हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया सब। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी में काव्यखंड का 9 नंबर चैप्टर है हमारी नींद। तो इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, पाठ के प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जल्द से पहले शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को। जितने भी आपके मित्र वगैरह ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ टच कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हमारी नींद का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक विप्र की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। बताते हैं कि कविता के जो प्रथम अनुच्छेद में कवि विप्र की रचना की, उन्हें स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आंसर देखते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेन डंगवाल ने मानव जीवन एक बिंब उपस्थित किया है। मानव जीवन पर एक बिंब उपस्थित किया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से आपको अपने आप को ढंगकर जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण के एक छोटा बीज अपनी कर्मठा रूपी सींगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद अंकुर कोमल सिंह फूल हुई, देखिए फूली हुई बीज छत, ये सभी बिंब उपस्थित होता है। यहाँ पे बिंब होगा। चलिए यहाँ पे बिंब कर लेंगे। विप्र की जगह पे क्वेश्चन में डाल दूँ, यहाँ पे होगा बिंब। चलिए, तो यह था जो कि इस चैप्टर बताते हैं। मुख्य रूप से जो मनुष्य है वह सुविधा भोगी है, आराम पसंद करता है। जब सो जाता है तभी एक पेड़ है, तभी एक जो बीज है वह अंकुरता है और जमीन की छाती को फाड़कर बाहर निकलता है। एक फूली हुई बीज है वह भी है जो कि अब उसमें से अंकुरता है और जमीन को फाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य है जो कि आराम पसंद करता है और सोता है, यही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? कवि देखिए इसमें मक्खी का जीवन, देखिए जीवन कर्म है जो कि उल्लेख करते हैं। तो इनके मक्खी के जीवन क्रम उल्लेख करने का क्या है, इसका क्यों उल्लेख? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठा और अकर्मठता का बोध कराता है। लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद 21 के एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद बनता है कि 23 में भी पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। 19 में पूछा गया था, उसके बाद 21 में भी एक क्वेश्चन आया था। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? गरीब बस्तियों का कवि उल्लेख करता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून, देखिए 2 जून रोटी के लिए, यहाँ पे होगा 2 टूक कर दीजिए, 2 टूक रोटी के लिए, यानी कि 2 टुकड़ी रोटी के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो सकता है। यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपनी उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। उल्लू सीधा करना यह एक मुहावरा, इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना का मतलब अपना काम निकालना, याद रखिएगा। जो लोग होते हैं स्वार्थी लोग अपना काम निकालने के में लगे रहते हैं और गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते हैं। तो यही था जो कि गरीब वस्तुओं का उल्लेख करते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? देखिए कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐसे आराम की जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। यही कहना चाहते हैं
सिंपल है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाते, डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। बताते हैं इनकार करना न भूलने वाले कौन है, इनका भाव स्पष्ट। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हट धर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। खास करके गाँवों की बात करें तो गाँवों के लोग देखेगा गलती कर देगा, लेकिन वह जो कि संविधान के विरुद्ध है, वैधानिक अधिकार नहीं है, वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को जल्द स्वीकार नहीं करेगा। इसी को यहाँ पे बताते हैं बेसाफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनका दलील काफ़ी साफ और मजबूत है। कितना भी गलती कर देते हैं लेकिन साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और साफ है, मेरा जो हृदय एकदम साफ है, मजबूत है। ऐसा वह अपने आप को उभारना चाहते, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे, लाइक और शेयर कर दीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो यह क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो शीर्षक है हमारी नींद, इस कविता के लिए कितना सार्थक है, कितना अच्छा है, इसी के बारे में लिखना। देखिए, किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख होता है। शीर्षक कविता की सार गंभीरता के लिए रहता है। शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती है। शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होना चाहिए। साथ ही शीर्षक घटना प्रधान, जीवन प्रधान या विषय वस्तु प्रधान होता है। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। देखिए, इस पाठ पढ़े तो इसमें बिल्कुल है जो कि मिलता जुलता शीर्षक है हमारी नींद, और इसमें नींद का ही चर्चा किया गया है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाता है। अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। शीर्षक की बात करूँ तो ये कहानी का शीर्षक है हमारी नींद, बहुत ही बेस्ट है। आप लोग पढ़े तो मालूम है, इसमें देखिए नींद की ही चर्चा किया गया, एकदम हमारी नींद, बिल्कुल बेस्ट शीर्षक है। और नेक्स्ट देखिए, व्याख्या करने के लिए कहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिए यहाँ से ध्यान से। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या भाव स्पष्ट करना चाहते हैं, इसी का है जो कि व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है। इस अंश में कवि उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। देखिए, गरीबों का भी बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। नेता हो गया, ये वो, जितना भी गरीबों का बहुत ज़्यादा अभी बात करें तो शोषण किया जा रहा है। ऐसे भी खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में तो और ज़्यादा शोषण होता है। नेता आएगा, वादा करेगा, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जीतने के बाद घूम कर भी नहीं आएंगे। तो यही सभी है जो कि गरीब लोगों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं, अत्याचारियों ने की व्याख्या कीजिए। चलिए, इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी साहित्य के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। कवि बीरेन डंगवाल सामाजिक अत्याचारियों के करतूतों का पर्दाफाश किए हैं। आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम तलबी बनाए लिए हैं। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं। तो यह हो गया जो कि इस चैप्टर का। और नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारी नींद के बावजूद, इसका व्याख्या करना है। हमारी नींद के बावजूद, तो इसमें बताते हैं कि हमारी नींद के बावजूद पैर बढ़ गई, कितना इंच बढ़ गई, इसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इतना लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इतना आपको
सम में सारांश में पूछेगा तो इस तरह से आपको तो लिखना ही है। उसके बाद इस अंश में हिंदी काव्यधारा के समसामयिक कवि बीरेन डंगमाल ने वैसे लोगों का चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं, मतलब कि आराम करना चाहते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन कर्म कभी रुकता नहीं है, समय चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे ही बढ़ता जाता है। यदि हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन करने आराम जीवन पसंद करते हैं तो भी कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा होता है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता जाता है, जो कर्मवाद का संदेश देता है। तो यह था जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन के यहाँ पे किए हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इसका सारांश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारांश का सेपरेट वीडियो दिया जा रहा है और सारांश का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से और भी सभी चैप्टर है गद्यखंड काव्यखंड का, उसका सारांश, उसके बाद वर्णिका जो सेकेंड बुक है उसका सारांश, ये सभी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हो निकल जाते हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।